नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज बात करेंगे दालचीनी के बारे में। देखिए, भारत के जो मसाले होते हैं उनमें ऐसे विशेष गुण पाए जाते हैं जो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं, जिसके लिए हमें विदेशी दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं होती है। और अब पूरा विश्व भी हमारे देश की तरफ और हमारे देश के इन मसालों की तरफ देख रहा है कि इनमें कितने गुण हैं। और जब एक बहुत बड़ी महामारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखी है, उस समय हमारे ये भारतीय मसाले ही काढ़े के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं और जगह जगह इसकी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट देखी जा रही है। देखिए, उसी में एक श्रृंखला में जो पहली चीज़ है वो है दालचीनी। देखिए, दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, शरीर की सूजन को कम करती है। इसके अलावा इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत सारे गुणों से भरपूर होता है। डायबिटीज़ के रोगियों, खासकर उन लोगों के लिए जो हार्ट पेशेंट हैं और डायबिटीज़ की समस्या से ग्रसित हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और ये जो चीज़ें हैं ये अनेकों शोधों में सिद्ध भी हो चुकी हैं, क्योंकि इनके अंदर कई प्रकार के फ्लैवोनाइड यौगिक होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गतिविधियों को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर की सूजन कम होती है, मोटापा कम होता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। और इसके अलावा अनेकों शोधों ने प्रयोग बताया है, अनेकों शोधों में, अनेकों प्रयोगों में बात सिद्ध हो चुकी है कि विभिन्न बीमारियों में भी दालचीनी का प्रयोग आपको अनेक प्रकार से लाभ पहुंचा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम किन रोगों में दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं, दालचीनी की क्या सही मात्रा होनी चाहिए लेने की। इसके अलावा हम दालचीनी को किस तरह से ले सकते हैं जो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यकर हो। तो देखिए, हृदय के स्वास्थ्य के लिए दालचीनी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। माना जाता है कि इसके सेवन करने से एलडीएल, सीरम ग्लूकोज व ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं, जिन्हें टोटल कोलेस्ट्रॉल के जो स्तर होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, फैटी होता है, उसके स्तर को कम करके हृदय संबंधित जो भी रोग होते हैं उससे हमें बचाने में मदद मिलती है। यहाँ तक कि शोधों में ये भी सिद्ध हुआ है कि कैंसर की जो कोशिकाएं होती, जो सेल्स होते हैं, इनके विकास को कम करने में और इन्हें फैलने से रोकने में भी दालचीनी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। सबसे ज़्यादा फायदेमंद इसका हेल्थ में देखा गया है, फिटनेस में देखा गया है। आपके पाचन और पेट के स्वास्थ्य के लिए दालचीनी को प्राचीन काल से ही इसका प्रयोग किया जाता है। पाचन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए इसका बहुत समय से प्रयोग हो रहा है। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो पाचन तंत्र व पेट में संक्रमण बनने वाले बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया जो कि खाने के माध्यम से पेट में पहुंचकर हमारी समस्या पैदा करते हैं, दालचीनी जो होता है उसके अंदर जो एक तेल होता है जिसमें कैंडिडा होता है, जो इन्फेक्शन से हमारे बचाव करता है, खासकर हमारे पाचन तंत्र का। तो आप समझ सकते हैं कि दालचीनी जो है वो हमारे पेट के लिए बहुत ज़रूरी है। और कहा भी जाता है कि जब आपका पेट स्वस्थ तो आपका शरीर स्वस्थ, क्योंकि अनेकों बीमारियों की जो जड़ है वो पेट से ही शुरुआत होती है। इसके अलावा मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी दालचीनी के अनेकों फ़ायदे हैं। माना जाता है कि इसके अंदर जो गुण होते हैं वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो लोग दालचीनी का नियमित सेवन करते हैं उनकी याददाश्त की क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही साथ जल्दी सीखने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसलिए दालचीनी को अपने आहार में ज़रूर शामिल करिए। इसके अलावा आजकल जो सबसे ज़्यादा इस महामारी में जो दालचीनी का जो सबसे बड़ा प्रयोग है वो है कि यदि आपके फेफड़ों के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ़ और सीने में जलन जैसी समस्या होती है, तो इससे बचने के लिए भी आप दालचीनी का उपयोग कर सकते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि कैसे प्रयोग करें। देखिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सुबह आप काढ़े की तरह इसका प्रयोग करें। आप इसका पाउडर बना लें या आप इसकी एक स्टिक आप पानी में डाल दें और उस पानी को आप गैस में रख दें उबालने के लिए। पानी का जो रेशियो रखना है वो, यदि आपको 1 गिलास पानी लेना है काढ़े के रूप में, तो आप कम से कम 2 गिलास पानी चढ़ाएं और जब वो पानी
धीरे धीरे गर्म होने के बाद जब 1 गिलास रह जाए, तब आपको इस पानी को, इस काढ़े को सिप सिप करके, अर्थात जैसे हम चाय पीते हैं उस तरह से धीरे धीरे इसे पीना है। आप इसके गुणों को बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, तुलसी के पत्ते, अदरक, सौंठ का पाउडर या लहसुन की कलियां भी डाल सकते हैं। ये आपके लिए एक नेचुरल ऑक्सीडेंट का काम करेगा, संक्रमण से बचाएगा, जो भी इन्फेक्शन आपके मुंह में होगा उसको कम करेगा, सांसों की बदबू को कम करेगा, और उसके बाद जब ये आपके पेट में पहुंच जाएगा तो पेट की अनेकों क्रियाओं को अच्छा करने में बहुत ज़्यादा मददगार होगा। देखिए, हर चीज़ के अपने फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो देखिए, बहुत सारे जो स्वास्थ्य संबंधी इसकी फ़ायदे तो हैं ही, खासकर त्वचा संबंधित रोगों में, जिन लोगों को खासकर एंटीबैक्टीरियल इसके अंदर बहुत प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो बहुत सारी कंपनीज़ तो अब इस दालचीनी को पिंपल्स के मिटाने और खासकर इनके दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए भी विभिन्न क्रीम्स के रूप में इनका प्रयोग करती हैं। और आयुर्वेद में माना जाता है कि यदि आप थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर शहद के साथ लगाकर अपने पिंपल वाले स्थान पे लगाते हैं तो पिंपल्स के बैक्टीरिया मर जाते हैं और आपका चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। लेकिन दालचीनी का उपयोग करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। अधिक मात्रा में कभी भी दालचीनी का प्रयोग ना करें। आप पूरे दिन में इसे चाय की तरह, जैसे आप ग्रीन टी लेते हैं उस तरह से आप काढ़े के रूप में इसको 1 या 2 बार ले सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा दालचीनी लेने से पेट संबंधित एक्स्ट्रा विकार हो सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को एलर्जी की परेशानी है दालचीनी से, वो इसका सेवन ना करें, और वो लोग जो लिवर संबंधित समस्याओं से परेशान हैं वो लोग भी दालचीनी का प्रयोग कम करें। इसके अलावा दालचीनी कैसे लेनी चाहिए, तो देखिए, पहली बात तो हमें जो अपना जो खाने का मसाला है उसमें ज़रूर थोड़ा सा, भले चुटकी भर हल्दी ही आपकी हो, हल्दी और साथ में थोड़ा सा दालचीनी, इन 2 चीज़ों का प्रयोग ज़रूर करें। इसके अलावा आप थोड़ा सा जो सिनेमन पाउडर था, जो दालचीनी का पाउडर है, आप दूध के साथ ले सकते हैं, बहुत फ़ायदा करता है। पाचन को तो अच्छा करता ही है, वेट को भी घटाता है। इसके अलावा आप गुनगुने पानी में से मिलाकर पी सकते हैं। शहद के साथ आप मिला के इसे अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। इसके अलावा इसको आप उबाल कर, इसका जो पानी होता है, यदि आप उससे बाल को धुलते हैं तो जो आपके बाल हैं वो बहुत चमकदार हो जाते हैं। इसके अलावा आजकल आयुष मंत्रालय च्यवनप्राश खाने की बहुत रिकमेंडेशन कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि च्यवनप्राश में भी दालचीनी का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आप अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, आज की जो परेशानियां जो हम सब फेस कर रहे हैं उन सबसे बचना चाहते हैं, तो दालचीनी को किसी न किसी रूप में अपने आहार में ज़रूर सम्मिलित करें। और ख़ासकर यदि आप काढ़े के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, मॉर्निंग में या दोपहर में या रात में सोने से पहले 1 गिलास या 1 कप आप इसका काढ़ा बना के पीते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसका सबसे बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम आपको दालचीनी वाले दूध के बारे में बताएंगे और उसके क्या फ़ायदे होते हैं और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।